हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट फरवरी 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको हर स्टेट में कितने एग्ज़ाम सेंटर्स हैं इसके बारे में पता चलेगा। इसके साथ ही सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये भी पता चलने वाला है। आप लोगों को इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 27 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर तक फिल होने वाला है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 8 फरवरी 2026 है। एग्ज़ाम संडे को कंडक्ट होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम संडे को ही कंडक्ट होगा। इसके साथ ही नीचे चलते हैं। इसमें जो काम की बातें हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे। पेपर 2 का जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग शिफ्ट है, जो कि 9:30 बजे से 12 बजे तक पेपर होने वाला है। और पेपर 1 जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2:30 बजे से 5 बजे तक होने वाला है। दोनों पेपर एक ही डेट को होंगे। इसमें आगे चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 फरवरी बताई गई है। कि आपकी थोड़ी ज़्यादा इसमें से काम की चीज़ें नहीं हैं। ओके, ये बताया गया है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी है। जनरल ओबीसी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से एक के लिए 1000 है। और अगर आप दोनों पेपर के लिए भरते हैं फॉर्म तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। वही ST SC के लिए ये पेपर 1 या पेपर 2 एक फॉर्म भरने पे 500 रुपये है और दोनों पेपर भरने पे 600 है। मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है कि ऑनलाइन होगा। इसके बाद यहाँ पे चलता है तो ये तो उसकी प्रोसेस बताई गई है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। इसमें ये आपका डिटेल में दिया हुआ कौन से नंबर पे किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन कंडक्ट करवाने वाला है। ये मैंने भी आपको बता दिया है कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या टाइमिंग होगा। 2.5 घंटे के पेपर होंगे दोनों। आगे चलते हैं। इसमें ये बताया गया है कि पेपर 1 उन लोगों को देना है जो 1st से 5th तक पढ़ाना चाहते हैं और पेपर 2 उन लोगों को देना है जो 6th से 8th तक पढ़ाना चाहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब ये बात आती है कि जो 1st से 5th तक पढ़ाने वाले हैं उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी कंपलसरी है, 30 मार्क्स के रहेंगे और 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल स्टडी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, 30 MCQ 30 क्वेश्चन। और लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है, 30 MCQ 30 मार्क्स। इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। ये आपको बताया गया है कौन सी क्लास तक के आने वाले हैं। और ये आपकी लैंग्वेज के बारे में दिया गया है कि आप फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में से कौन कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसमें आगे चलते हैं। ये बताया गया NCERT पढ़नी है आपको 1st to 5th। ये आता है पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें ये दिया है कि जो 6 to 8 पढ़ाना है उनको क्या क्या पढ़ के जाना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी जो है वो कंपलसरी है, 30 मार्क्स की। मैथमेटिक्स एंड साइंस इसके लिए 60 MCQ आएंगे, 60 मार्क्स के। जो सोशल साइंस वाले हैं उनको सोशल साइंस आएगा और उनको मैथमेटिक्स और साइंस नहीं आएगी। ये 60 MCQ 60 मार्क्स के होने वाले हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सबके लिए कंपलसरी। इस प्रकार आपके भी 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। ये बताया गया है कि कहाँ से आपको थोड़ा बहुत कंटेंट के बारे में पढ़ना है। NCERT 6 to 8। लैंग्वेज और क्वेश्चन पेपर ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में दिया गया है कि कितने मार्क्स से सीटेट आपका क्वालिफाई होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में बताया गया है कि सीटेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होता है। एक बार अगर आपने क्रैक कर लिया तो उसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया है वही अलॉट होगा। इन केस अगर वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कम हैं और कोई भी सेंटर वहाँ पे नहीं है तभी आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ चॉइस में से सिटी दी जाएंगी। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को रिपोर्ट करना है। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर देंगे उनको 7:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और जो इवनिंग शिफ्ट वाला एग्ज़ाम देंगे उनकी जो रिपोर्टिंग टाइम होगी वो 12:30 से स्टार्ट हो जाएगी।
ये फॉर्म फीस के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया हुआ है। इसमें से अभी अपने काम का कुछ है नहीं, तो अपने सीधे नीचे चलते हैं। डिस्प्ले से ये भी नहीं है। अभी आती है सिलेबस की बात। तो पेपर 1 और पेपर 2 का क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले हम पेपर 1 के सिलेबस को देख लेते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग वीडियो पर पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, इसमें से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन, और पेडोलॉजी इशूज़ से 15 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन है जिसमें कंटेंट दिया हुआ है आपको। इसके बाद लैंग्वेज 1 है, उसके भी 30 क्वेश्चन, उसका क्या सिलेबस है ये दिया हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके देखिएगा। लैंग्वेज 2 के बारे में भी दिया हुआ है। ये पेपर 2 का सिलेबस है जो कि क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी का सिलेबस है ये। इसके बाद ये मैथमेटिक्स एंड साइंस का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। पेडोलॉजिकल इश्यूज़, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस का सिलेबस है ये। जिनको भी सोशल साइंस से भरना है उनके में मैथ और साइंस नहीं आने वाली है, वो सोशल साइंस की प्रिपरेशन करेंगे। जियोग्राफी, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, पेडोलॉजिकल इश्यूज़। लैंग्वेज 1 जो भी आप चूज़ करेंगे, अगर आपने इंग्लिश चूज़ की है तो उसके बारे में भी दिया हुआ है। लैंग्वेज 2 में भी वही चीज़ें आएंगी, चाहे आप हिंदी चूज़ करें या संस्कृत। इसके बाद ये वही दिया हुआ कि आपको 7:30 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में और 12:30 बजे इवनिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करना है। क्या क्या लेके जाना है इसके बारे में दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। रिस्ट वॉच वगैरह नहीं पहन के जानी है। कोई भी मेटल का सामान, स्मोकिंग करते हुए ये सब नहीं करना, ये सब प्रोहिबिटेड है। आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, आपको बुकलेट मिलेगी, OMR शीट मिलेगा। आप लोगों को एडमिट कार्ड भी लेके जाना ही है, वो तो कंपलसरी ही होता है। इस प्रकार इस नोटिफिकेशन में इतनी ही काम की चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके साथ ही अभी शायद इसमें रोल नंबर उसके बारे में दिया होगा कि किसी एक राज्य से कितने सेंटर अलॉटेड हैं, तो इसको हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है स्टेट वाइज कि एक स्टेट में कितने सिटी या सेंटर हैं। तो मैं मध्य प्रदेश का आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये MP है, MP के में 4 सेंटर हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। आप लोगों को यहीं सेंटर में से कोई एक सेंटर चूज़ करने होंगे। अदर स्टेट की आप लोग देख लीजिएगा, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। UP वेस्ट बंगाल है। इस तरह आपको ये एक नोटिफिकेशन में इतनी ही काम की चीज़ें थी। लास्ट डेट आपकी 18 दिसंबर है, इससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जिसको भी एग्ज़ाम देना है, पेमेंट और ये सब कुछ मैंने आपको ऊपर बता दिया है, वही सेम चीज़ें दी हुई हैं। लैंग्वेज वगैरह के बारे में भी वही चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपने B.Ed में इनरोल भी कर लिया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। B.Ed या D.Ed जो भी आप कर रहे हैं किसी भी फील्ड के लिए, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं। ये शॉर्ट में नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो है, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में ऑलरेडी दे रखा है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।